आज की क्लास में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। क्लास 9th में हैं आपके। देखिए, व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी मीन्स एग्जैक्ट कॉपी, बिकॉज डेफिनेशन से बेटर से इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी? इट्स एग्जैक्ट कॉपी. Like we have there are these two pages or many pages है ना, and these pages are exactly same. their length breadth है ना, height जो भी है, thickness also are the same, and they cover to one another. जैसे एक पेज के नीचे दूसरा पेज लग जा रहे हैं ना, तो एक दूसरे को वो कवर कर ले रहे हैं। ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हाउ टू डिफाइन द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स, तो इसको हम फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ मेन कॉन्ग्रुएंसी रूल: ट्रिपल एस, SAS, AAS एंड RHS. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग द ट्रिपल एस. व्हाट इज द ट्रिपल एस? साइड साइड साइड. How you define two triangles? It's a triangles. Two triangles are said to be congruent by triple S rule. Okay, if 3 sides of a triangle is equal to corresponding sides of another triangle. What is a corresponding sides? We have a ABC, a triangle. Okay, and AB is equal to DE, it's a corresponding side, and a BC is equal to EF. I am taking the double line. If I take the single line, that it means कि ये AB अगर 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। बट मैं आपको क्या कह रही हूँ, AB किसके बराबर है? DE के बराबर है। BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF. फिर से अगर मैं सिंगल साइन लेती हूँ तो इस नोटेशन का सेंस ये हो जाएगा कि AB एंड AC साइड इज इक्वल इन देमसेल्व्स बट नॉट, इट शुड बी एंड शुड नॉट बी. हो भी सकता है, मे बी और मे नॉट बी. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो एग्जैक्ट पॉइंट हम कॉन्ग्रुएंसी पे आते हैं कि क्या है कॉन्ग्रुएंसी. तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंसी तब होगी जब आपकी AB DE के बराबर हो रही है और BC के करस्पॉन्डिंग साइड EF के बराबर हो रही है और DF AC DF के बराबर हो रही है. तो इस तरह से हम लिखेंगे. एंड फॉर द कॉन्ग्रुएंसी नोटेशन डबल इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे आप टिल्ट करके S लगाएंगे. ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF. ओके, some students getting confused between the congruency and the similarity, but they think they are the same. Okay, but congruency and similarity are the not same. Like यहाँ पे आप देखिए similarity क्या हो गई? ABC and DEF are not congruent, they are similar. Why they are similar? ABC triangle and DEF are the similar here, not a congruent, because इनके जो साइड है AB and DE are in a ratio. AB and इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो दूसरी DE है, and BC and EF are in a ratio, and AC and DF are in a ratio. तो all ratios are the equal. एंड ऑल एंगल्स करस्पॉन्डिंग, ए के करस्पॉन्डिंग D है, B के करस्पॉन्डिंग E है एंड C के F है. तो ऑल एंगल्स विल बी इक्वल एंड साइड्स आर इन अ रेशियो, देन इट इज़ said to be similar, only similar. So similar notation is this one, but congruency is the this. तो congruency is a exact copy. exact copy means कि हमने एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप हो जाएगी. जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया तो मेरी दूसरी वाली ट्रायंगल भी इसी के ऊपर आके कवर अप हो जाएगी. ओके, बट सिमिलरिटी इज अ वन बिगर वन एंड अनदर इज अ स्मॉलर वन. दे लुक्स लाइक अलाइक, एक जैसे दिखते हैं. वाई? बिकॉज साइड्स आर इन अ प्रोपोर्शन एंड एंगल्स आर अ सेम. तो होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. अब कॉन्ग्रुएंसी ट्रिपल एस से हमने एक लिया, अब दूसरा हम लेंगे SAS. देखिए, कॉन्ग्रुएंसी की अनदर जो प्रॉपर्टी हो, ये सॉरी क्राइटेरिया होती है, वो SAS होती है, साइड एंगल साइड. 2 triangles are said to be congruent by SAS rule if
टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल। तो आपको इस पे ध्यान रखना है, टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल। इंक्लूडिंग एंगल का सेंस क्या है? सपोज हियर ए बी इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू डी एफ, देन इन दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल क्या है? एंगल बी, एंड इनके इंक्लूडिंग एंगल क्या है? एंगल ई। इट इज़ ऑल्सो इक्वल, बी एंड ई इज इक्वल, देन एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सपोज हमारे साइड्स क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू दिस इज गिवन एंड बी सी इज ई एफ गिवन, बट एंगल इज हियर एंगल बी एंड हियर इज एंगल एफ, देन B and F are equal सपोज, तो वो क्या होगा आपका? ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बिकॉज कि फर्स्ट में तो हमारे दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल है, बट इन अ सेकेंड देयर इज अ नॉट इंक्लूडिंग एंगल, इट्स एंगल ऑफ ए एफ। ओके, सो कंडीशन इज एस ए एस। बाय एस ए एस रूल ये आपकी ये कंडीशन फॉलो होने चाहिए, तब ये आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। नेक्स्ट है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, हमने एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड देयर दोनों एंगल के बीच बिटवीन में जो इंक्लूडिंग साइड्स है वो करस्पॉन्डिंग के बराबर होगी, देन इट इज सेड टू बी congruent. Two triangles are said to be congruent by ASA if two angles and their including side is equal to corresponding angles and including side of a another triangle. इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए जहाँ पे भी जिस भी रूल से ट्रिपल एस, एस ए एस एंड नेक्स्ट वन आर एच एस में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो जिस भी रूल से ये फॉलो हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। ओके, इसमें दो एंगल हो गए आपके और साइड हो गए। आरएचएस की रूल क्या होती है? टू राइट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। इट मीन्स वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। सो टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? इफ वन साइड, एनी वन साइड एंड हाइपोटेनियस ऑफ ए one triangle. It means there are three side in a triangle, one is a hypotenuse and perpendicular and a base. तो hypotenuse तो आपके equal होंगे and any one side like a perpendicular and suppose perpendicular equal है तो इसके corresponding to perpendicular के बराबर होनी चाहिए। if there is a base equal then base के बराबर होनी चाहिए। तो one side and a hypotenuse of a one triangle is equal to hypotenuse corresponding side and hypotenuse of another triangle, then these two triangles are the congruent by the RHS. B and E आपके क्या है? 90 डिग्री है, गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल से, एंड हियर साइड BC and EF is equal. by this notation you can find, and hypotenuse must be equal. It is a given like this. Okay, then it is a by RHS it is a कॉन्ग्रुएंट। तो होप आपको ये कॉन्ग्रुएंसी का जो फंडा है बेसिक, वो यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे एक्सरसाइज आपकी कॉन्ग्रुएंसी के क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके देन बाय बाय।